हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AV मैथ्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 11.2, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है ना। तो आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द नंबर 96 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम बीइंग 5 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड द टू पार्ट्स। आपका 96 एक नंबर था, उसके आपने दो पार्ट्स कर दिए। ठीक है ना। अब एक पार्ट जो है उसमें वो दूसरे का 5 टाइम्स है, तो आपको बताना है कि वो नंबर्स क्या क्या हैं। ठीक है ना। अब इमेजिन करिए कि अगर आपको एक नंबर दे दिया मैंने 10 और 10 के कहा कि भाई दो पार्ट्स करिए, आपने एक पार्ट 3 कर दिया, दूसरा पार्ट क्या होगा? डेफिनेट सी बात तो 7 होगा। लेकिन 7 पता कैसे चला? जब आपने 10 में से फर्स्ट पार्ट यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट करा, तभी तो आपको पता चला कि भाई सेकंड पार्ट आपका 7 है। तो ठीक ही तरह से हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे अब ज़रा देखिए। लेट द फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, यानी कि जो हमें नंबर नहीं पता हमने उसको क्या मान लिया? x। ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट, जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो कैसा निकलेगा? जो 96 है उसमें से माइनस कर दोगे फर्स्ट पार्ट, तभी तो आपको सेकंड पार्ट पता चलेगा, है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो एक नंबर है वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का। तो यानी कि पहला नंबर मेरा x है, तो x 5 टाइम्स है किसका? दूसरे नंबर का, यानी कि 96 माइनस x का। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, यानी कि x इज इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई 96 कितने आए? 480। 5 मल्टीप्लाई माइनस एक्स यानी कि माइनस के 5x। माइनस के 5x इधर आगे कैसे हो गए? प्लस के, इज इक्वल टू 480। x प्लस 5x कितने होते हैं? 6x, यानी कि 6x इज इक्वल टू है 480 के, है कि नहीं। अगर मैं 6 को यहाँ डिवाइड में ले जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में ही जाती है। 6 से कटा 48, कितने बार? 6 8 या 48 होते हैं, और 6 0 या 0, यानी कि x की वैल्यू 80 आई। x हमने किसे माना था? फर्स्ट पार्ट को या फिर फर्स्ट नंबर को। सो द फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट नंबर इज 80 एंड सेकंड पार्ट आपका कितना हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 96 माइनस एक्स, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा 96 माइनस एक्स है, तो 96 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 16, एंड दैट इज आंसर फॉर पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 123, फाइंड द नंबर्स। ठीक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए बेटा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब जैसे कि आपने कोई नंबर आप बोल रहे हो 2 3 4 5 6 7, तो ये लगातार नंबर आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ऐसे कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे हमारे। अब वे कुछ भी हो सकते हैं, 15 16 17 भी हो सकते हैं, 30 31 32 भी हो सकते हैं, 50 51 52 भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं ना। तो हमने क्या माना? लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। सेकंड नंबर क्या होगा? डेफिनेट सी बात है, उससे अगले वाला। उससे अगले वाला कैसे पता चलता है? 1 ऐड करके। थर्ड नंबर क्या होगा? वो उससे भी अगले वाला होगा, यानी कि इसमें और 1 ऐड करेंगे तो x + 2 हो जाएगा ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
आपको कहा गया है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि इन तीनों का सम x प्लस 1 प्लस x + 2 कितना दिया है 123। अब x प्लस x कितने x हो गए 3x, 1 + 2 कितने हो गए 3 = है 123 के। 3x = 123 माइनस 3 जो थे राइट साइड में जाने पे माइनस के हो गए। कह सकता हूँ मैं कि 3x = है 120 के। अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई वाला ये जाएगा डिवाइड में किसके 120 के, है कि नहीं। 3 से कटा 120, x की वैल्यू क्या मिली 40, है कि नहीं। सो फर्स्ट नंबर = 40, सेकंड नंबर x + 1, यानी कि 40 + 1 कितना हो गया 41। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा x + 2, यानी कि 40 + 2 यानी कि 42। एंड दैट इज़ योर आंसर फॉर पार्ट नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि आपके नंबर है 40, 41 एंड 42। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स नहीं है इवन नंबर्स है, इज 36, फाइंड द नंबर्स। अब इवन नंबर में अगर आप देखेंगे जैसे कि हमने 2 ले लिया, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, फिर 8 आता है, तो आपका 2 का गैप चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर x लेता हूँ तो सेकंड नंबर क्या होगा 2 का गैप आएगा यानी x + 2। थर्ड नंबर क्या होगा अगेन 2 का गैप आएगा यानी कि x + 4। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम कितना है 36, यानी कि x + 2 + x + 4 = 36। x + x कितने x हुए 3x, 2 + 4 कितने हुए 6 = 36, यानी कि 3x = है 36 - 6 के। ठीक, अब 3x = हुए 30 के, क्योंकि 36 - 6 यानी पे 30 बचते हैं, यानी कि x मैं कह सकता हूँ 30/3 आया, यानी कि ये आया 10। अब अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट नंबर क्या हुआ, तो फर्स्ट नंबर आपका हुआ 10। सेकंड नंबर क्या हुआ x + 2, यानी कि 10 + 2 12 हुआ। और थर्ड नंबर क्या हुआ x + 4, यानी कि 10 + 4 14, यानी कि आपके तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या थे 10, 12 और 14। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, हमारे पास एक तरीका और है, मे बी आपके टीचर ने उस तरीके से कराया हो कि आप मान सकते हैं मिडिल नंबर को x, इससे पहले वाले को x - 2, इससे अगले वाले को x + 2। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट फिलहाल हमने लगातार वाले नंबर x + 2 और x + 4 मान लिए थे, तो इससे भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ कैटी एंड हर डॉटर्स एज इज़ 37। एक कोई लेडी है जिनका नाम कैटी है, उनकी और उनकी बेटी की एज का सम कितना है 37, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 27 ईयर्स। और उनकी जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना है 27 ईयर्स है। फाइंड देयर एजेस, हमें उनकी एजेस बतानी है। तो बेटा जब भी आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेजेंट एज जो है उसको मानना पड़ता है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कैटी = x ईयर्स। हमने माना कि जो प्रेजेंट एज है कैटी की वो कितनी है x ईयर्स है। तो डॉटर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स प्रेजेंट एज = जब दोनों का सम 37 था तो उसकी एज 37 - x ईयर्स हो जाएगी,
है कि नहीं भाई। अगर किसी दो डिजिट का सम 37 आ रहा है और एक को मैंने x मान लिया, तो दूसरी तो मुझे तभी पता चलेगी ना जब मैं 37 में से x सब्ट्रैक्ट करूँगा, है कि नहीं। तो यानी कि डॉटर की एज हो गई 37 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि दोनों की एज का डिफरेंस कितने का है, 27 ईयर्स का। यानी कि कैटी बड़ी है तो कैटी की एज में से उसकी डॉटर की एज अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किसके इक्वल टू होगा, 27 के। अब x ब्रैकेट खोलने पे 37 माइनस के हो गए और x हो गए प्लस के इज इक्वल टू 27। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2x माइनस 37 इज इक्वल टू है 27 के। 2x इज इक्वल टू है 27 प्लस 37। 2x इज इक्वल टू है 64 के, है कि नहीं। अब 2 को हमने डिवाइड में भेजा तो 2 से 64 कट कर क्या है 32। x की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब ये x था कौन, x तो हमने परसेंटेज मानी थी कैटी की। सो द कैटी इज 32 ईयर्स ओल्ड। कैटी जो है वो 32 ईयर्स ओल्ड की है। एंड डॉटर इज इक्वल टू 37 माइनस एक्स, यानी कि 37 माइनस 32 यानी कि 5 ईयर्स। जो डॉटर की एज है वो कितनी है, 5 ईयर्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1200 मीटर। इफ द लेंथ इज 30 मीटर मोर देन द विड्थ, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी पैरामीटर आपको 1200 मीटर दी गई है। अगर लेंथ ज़्यादा है विड्थ से कितनी, 30 मीटर, तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है, लेंथ भी और विड्थ भी। अब हमने क्या करा, लेंथ ज़्यादा है विड्थ से, क्या विड्थ पता है आपको, नहीं पता। लेट द विड्थ इज इक्वल टू एक्स मीटर। हमारी विड्थ क्या हो गई, एक्स मीटर हो गई। ठीक है, एंड लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर, क्योंकि ये 30 ज़्यादा है लेंथ हमारी। ठीक है ना। अब हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 1200 दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 1200 हो गया। 2 लेंथ कितनी है x प्लस ब्रेथ कितनी है x प्लस 30 इज इक्वल टू 1200। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा ये, 1200 के डिवाइड में, और x प्लस x कितने हो गए 2x प्लस 30। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2x प्लस 30 इज इक्वल टू है 600 के, क्योंकि 2 से कटे 1200 600 आएगा। अब यानी कि 2x इज इक्वल टू है 600 माइनस 30, क्योंकि प्लस का 30 राइट हैंड साइड जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। यानी कि 2x इज इक्वल टू है 570। अब इस मल्टीप्लाई के 2 को मैं ले गया डिवाइड में, यानी कि 570 अपॉन 2। जब ये कैंसिल आउट हुआ तो आपको x की एज कितनी मिली, वो सॉरी x की एज नहीं, x की वैल्यू आपको मिली है 285। ठीक, सो x हमने माना किसे था, विड्थ को। सो विड्थ इज़ 285 मीटर। आपकी जो विड्थ है वो 285 मीटर हो गई। एंड लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 30, यानी कि आपने 285 में 30 ऐड करा तो आपको कितना मिला, 315 मीटर। ये आपकी क्या हो गई, लेंथ। ठीक है, चलते हैं पहले बेसिक पे क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक है ना। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो आपको कहा गया है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12 इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 18, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कोई आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है। अब उस 2 डिजिट नंबर की दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 12। अगर उस डिजिट को मैं रिवर्स कर दूं तो
तो आपको जो नंबर मिलेगा वो पुराने वाले नंबर से यानी कि ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा है, तो आपको वो नंबर बताना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बाबू हमारे पास एक अलग मेथड होता है, ठीक। तो इसके बेसिक को समझते हुए हम चलते हैं। अब देखो, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें नंबर्स के बारे में पढ़ाया गया था कि नंबर्स किन्हें कहते हैं, ठीक। जैसे मेरे पास लिखा गया 237, ठीक। हमें कैसे पता चला ये 237 ही है? क्योंकि ये डिजिट वंस प्लेस पे है, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस पे। ये डिजिट टेंस प्लेस पे है और ये डिजिट 100 प्लेस पे है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है 237। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 200 + 30 + 7? डेफिनेट सी बात है कि ये 200 प्लेस पे है, तो यानी कि 2 × 100 होगा। 3 टेंस प्लेस पे है, यानी कि 3 × 10 होगा। और प्लस में 7 वंस प्लेस पे है, 7 × 1 = 7 ही रहेगा। तो यानी कि 237 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 100 + 3 × 10 + 7। सिमिलरली अपने माइंड में कोई भी एक 2 डिजिट नंबर सोच लीजिए। मैंने जैसे कि सोच लिया 64, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 10 + 4? डेफिनेट सी बात है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 हमारा टेंस प्लेस पे है, ठीक। एक और नंबर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया, मान लिया जाए कि 95, ठीक। अब 95 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 × 10 + 5। क्यों लिख सकता हूँ ऐसे? क्योंकि 9 आपका टेंस प्लेस पे है तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई हुई, 5 वंस प्लेस पे है तो 1 की हुई, तो 5 × 5। आप देख भी सकते हैं 9 × 10 = 90, 90 + 5 कितना होता है 95। अब इमेजिन करिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूँ कोई नंबर है, आपने माइंड में सोच लिया, तो आपका नंबर क्या होगा x और y, है कि नहीं भाई? कोई ना कोई आपकी वंस प्लेस पे डिजिट होगी, कोई ना कोई आपकी टेंस प्लेस पे होगी। तो इस एक्स वाई को आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 10x + y लिख सकते हो या नहीं? यानी कि जो भी नंबर आपका टेंस प्लेस पे होगा उसमें आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वंस प्लेस पे होगा उसको एज इट इज़ रखेंगे, है ना। अब इन नंबरों को मैं कर रहा हूँ रिवर्स करने पे आपका 64 क्या बन जाएगा 46। अब इस 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 10 + 6, है कि नहीं। सिमिलरली 95 का रिवर्स नंबर क्या होगा 59, यानी कि अब 59 क्या लिखा जाएगा 5 × 10 + 9। सिमिलरली अगर एक्स वाई आपका कोई नंबर है, इसका रिवर्स क्या होगा YX, और YX अगर इसका रिवर्स नंबर है तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं y × 10 + x, यानी कि 10y + x, है कि नहीं। तो इसी बेसिस पे हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, लेट नंबर एट वंस प्लेस पे आपने जो नंबर है उसको क्या मान लिया x। तो नंबर एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 12 - x। अब आप कहोगे सर जी y क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम अगर y ले लेंगे तो वो तो आपका दूसरा वेरिएबल हो जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ 2 डिजिट्स कितना है 12। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा 12 - x। बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ करके x - 12 लिख देते हैं। नहीं, अगर 2 डिजिट का सम 12 है, ठीक, और एक डिजिट मान लीजिए उसमें 4 आ गई, तो आप 12 में से 4 घटा के तो दूसरी डिजिट का पता लगाओगे। तो यानी कि सेकंड नंबर जो आपका टेंस प्लेस पे है वो क्या हो जाएगा 12 - x, ठीक। सो द नंबर, आपका नंबर कितना हो जाएगा जो टेंस प्लेस पे है उसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 10 × 12 - x, प्लस जो वंस प्लेस में है वो एज इट इज़ रहेगा, है कि नहीं। 10 की मल्टीप्लाई 12 में हुई 120 माइनस 10x + x, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो पहला नंबर ओरिजिनल नंबर है वो है 120 - 9x, ठीक। अब ऑन रिवर्सिंग, जब आपने रिवर्स कर दिया नंबर को
तो आपका नंबर एट वंस प्लेस कौन हो गया? अब वंस प्लेस पे अब हो गया 12 माइनस एक्स, ठीक। और नंबर एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे अब आपका नंबर कौन सा चला गया? एक्स चला गया, है कि नहीं? सो द नंबर इज, जो टेंस प्लेस पे था आपने 10 की मल्टीप्लाई करी, ठीक, और ऐड कर दिया आपने वंस प्लेस वाली, यानी कि 12 माइनस एक्स, तो आपका नंबर क्या हुआ? 10 माइनस एक्स यानी कि 9x प्लस 12, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो नंबर रिवर्स होकर मिला है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। नंबर रिवर्स करके क्या मिला? 9x प्लस 12। ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर था हमारा ये 120 माइनस 9x, और ये कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कि 9x प्लस 12 माइनस 120 माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 18। 9x प्लस 9x 18x, प्लस का 12 और माइनस का 120 आपको देगा माइनस का 108 इज इक्वल टू 18। मैं कह सकता हूँ कि 18x इज इक्वल टू है 18 प्लस 108 के। 18x इज इक्वल टू है 126 के, x आपका है 126 अपॉन 18। अगर मैं 18 से 126 को कैंसिल आउट करूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है? 7, ठीक। यानी कि मुझे कौन सा मिला? वंस प्लेस वाली डिजिट मिली, x, है कि नहीं। अब देखिए टेंस प्लेस डिजिट कैसे निकालते हैं? टेंस प्लेस डिजिट क्या होगी? 12 माइनस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे कौन है आपका? 12 माइनस एक्स, यानी कि 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब आप बताइए अगर कोई डिजिट टेंस प्लेस पे 5 है और वंस प्लेस पे 7 है तो आपका नंबर क्या होगा? सो द नंबर इज 57। टेंस प्लेस वाली आगे, वंस प्लेस वाली पीछे, यानी कि नंबर आपका क्या है? 57। आई होप कि आपके इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वे सभी क्लियर हुए होंगे, है ना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी।